जगती हैं। ये देवताएं जब भी आपके द्वार पर आते हैं तो समझ लीजिए आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। आपके जीवन में कुछ फायदा होने वाला है, कुछ लाभ होने वाला है। उस देवता का नाम है आचार्य, उस देवी का नाम है माँ, उस देवता का नाम है पिता और उस देवता का नाम है अतिथि, जिसका कोई दिन तारीख निश्चित नहीं होता। कि जब भी आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आते हैं बिना बुलाए तो समझ लीजिए हमारा भाग्य का उदय हो रहा है, हमारा विकास होगा। यदि आप उसको भोजन करा देते हैं तो शास्त्र कहता है, गीता कहती है कि जो अतिथियों को भोजन, जो संतों को भोजन कराता है वह भोजन मुझे प्राप्त होता है। जो संतों को दुख देता है, अतिथियों को दुख देता है, वह दुख मुझे मिलता है। जो साधु अतिथियों को जो सेवा करता है वह सेवा मुझे मिलती है। तो समझ लीजिए अनजान सुनजान में बिना बुलाए कोई अतिथि संत महात्मा किसी भेष में कोई भिखारी कोई भले आ जाए और यदि उसको आप तन से मन से या धन से यदि सेवा कर देते हैं तो सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक में जमा नहीं होता। वह जमा कहाँ होता है जानते हैं? परमात्मा के बैंक में। और परमात्मा के बैंक में बेटा पोता नाती पत्नी नहीं छुड़ा सकता, आपका समाज नहीं छुड़ा सकता। अगला जन्म में वही दान मिलेगा। इस बात को इशारा किया हमारे धर्मशास्त्र में कि पूर्व जन्म बिनु मिले अनाचारी, धन विद्या पुत्र अरुणारी। पूर्व जन्म में जिन्होंने धन दान किया अगले जन्म में पुनः मनुष्य तन यदि मिलता है वह दान आपको कई गुना बढ़ा करके आपको मिलेगा। नाती पोता नहीं छुड़ाएगा। वह जमा है किस बैंक में? परमात्मा के बैंक में फिक्स वह धन जमा है और वह आप ही को मिलेगा। कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में। इसलिए पूर्व जन्म बिनु मेले अनाचारी, धन विद्या पुत्र अरुणारी। विद्या भी उसी को मिलता है जिन्होंने पूर्व जन्म में विद्या दान किया हो, लोगों को शिक्षा दी हो, लोगों को ज्ञान दिया हो। वही अगले जन्म में उच्च घराना में जन्म होता है और उच्च पद प्रतिष्ठा मिलती है और जन्मते ही देखिएगा उस घर में विकास होने लगता है। नहीं, किसी के आने से धन का विकास होता है और किसी के आने से धन का नाश भी होता है। इसलिए घर में कभी कलह नहीं होनी चाहिए। आपस में सब आदमी बैर रहित रहिए, मिल करके रहिए। सबको मेल मिलाप कैसे हो इसके लिए हम लोगों को सत्संग से ज्ञान मिलता है। और सत्संग में जब भी आप लोग आते हैं घर को याद मत कीजिए, वक्ता की बात को सुनिए। कारण बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की जब असली कृपा होती है तो सत्संग में आने का मौका मिलता है और सत्संग में भगवान किसी न किसी रूप में बरकरार रहते हैं। कैसे बरकरार रहते हैं? तो रामचरितमानस की रचना है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की घिसे तिलक करन राम रघुवीर। लिखा हुआ है ना। इसलिए जब चंदन घिस रहे थे तुलसीदास जी, वहां सुगा रूप में हनुमान जी थे, भगवान बाल रूप में आए तुलसीदास
नहीं पहचान सके भगवान के बाल स्वरूप को। एक बहन की तरफ से 201 रुपया का दान है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जब चंदन करने लगे बालक और तुलसीदास जी नहीं पहचाने तो हनुमान जी सुगा रूप धारण करके वृक्ष पर बैठे हुए थे। वहीं कहते हैं सुगा रूप में कौन? हनुमान जी। चंदन अरज देहु अंग माही, राम लखन तुम हो कि नाही। जब चंदन कर रहे थे भगवान, उसी समय सुगा कहा कि चंदन अरज देहु अंग माही, राम लखन तुम हो कि नाही। हनुमान जी जो ही कहे कि भर पांच के भगवान को पकड़ा कौन? तुलसीदास नहीं। इसलिए भक्तों ध्यान रखिए, जब भगवान की असीम कृपा होती है तब सत्संग का लाभ मिलता है। जो आदमी सत्संग में किसी से बातचीत करता है तो वह वंचित रह जाता है उस लाभ से, सत्संग के लाभ से वंचित रह जाता है, खुद भी नहीं सुन पाता है और दूसरे को भी सुनने का मौका नहीं देता है, वह बहुत बड़ा लाभ से वंचित रहता है। ऐसा मौका पुनः मिलेगा? इसलिए सभी अंगों को मार करके, कहते हैं ना गांव घर में कि 8 अंगों को मार करके बैठो तो भगवान का ध्यान करो। उसी तरह से सत्संग में आवे तो कुछ समय निकाल करके वक्ताओं की बात को ध्यान पूर्वक सुने और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। और हो सके जो आपने सत्संग से लाभ उठाया है वह घर जाकर के शेयर कीजिए, अपने बच्चों में, अपने परिवार के लोगों में शेयर कीजिए, सिखाइए, ज्ञान दीजिए। इससे क्या होगा? आपके घर में शांति होगी, समृद्धि होगा, विकास होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। आइए एक सोहर का आनंद लीजिए।